गंगा जल वाले देश में पीने का पानी ही जहर बन जाए और लोग उसे पीकर मरते रहे, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। ये ऐसी खबर है जिसने हर एक हिंदुस्तानी को परेशान कर दिया है। चिंता इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि जो पानी लोगों को पिलाया गया वो महज दूषित भर नहीं था, बल्कि नाले का बताया जा रहा है और फिर कई परिवार उसकी जद में भी आ गए। पूरी खबर और उस पर उठते सवाल देखिए इस रिपोर्ट में। क्या पहले से खराब आता रहा है? ये कम से कम 15-20 दिन से। अच्छा। और बदबू आती तो हम लोग उसको उबाल के और उसमें फिटकरी डाल के पीते हैं। पहले उबालते हैं, फिर फिटकरी डालते हैं, उसके बाद पीते हैं। फिर पीते हैं। ये अगर पानी इतने लंबे समय से खराब आ रहा है, यानी लगातार गंदा पानी पीने की वजह से मौत हुई। हाँ, गंदा पानी पीने से। अभी 2-3 दिन से ही मेरे को वो हो रहा है। अच्छा। हाँ, उससे पहले नहीं हो रहा था? उससे पहले भी हुआ था, फिर ठीक हो गया था, फिर वापस से हो गए थे स्टार्ट। यहाँ पे अधिकारी कोई आया या पानी देखने कोई आया? पानी का कोई भी नहीं आया। सैंपल लेने कोई नहीं आया। कैसा पानी आता है? मतलब एक दूषित पानी आता है, इसमें केमिकल का कुछ अलग से टेस्ट आ रहा था। स्मेल आ रही थी, टेस्ट आ रहा था, जो भी समझिए आप। हाँ। कितने लोग बीमार हैं इस मोहल्ले के? अभी यहाँ पर 8-10 इस गली में समझ लो 8-10 लोग हैं। जिस हिंदुस्तान में 15 करोड़ घरों को हर घर जल योजना से जोड़ा जा चुका है, जिस मध्य प्रदेश में 75 लाख से ज्यादा परिवार शुद्ध पानी पी रहे, उसी देश के एक हिस्से में लोग इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए स्वच्छ पानी नसीब नहीं, और वो भी उस इंदौर में जिसकी स्वच्छता की मिसाल दी जाती है, जहां कचरा ना के बराबर होता है, मगर पानी को ही कचरे की तरह दूषित कर दिया गया और लोगों के हलक में उतार दिया। इंदौर के भागीरथपुरा में 7 लोगों की जान जा चुकी है। 149 लोग 27 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। लोगों का दावा है कि ऐसा दूषित पानी पीने की वजह से हुआ। यह आरोप प्रधानमंत्री मोदी के उन संकल्पों पर पानी फेरने जैसा है जिनका टारगेट है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को शुद्ध पानी पहुंचाना। कड़वा कड़वा पानी आ रहा है जो पीने से यहाँ गले में कड़ापन हो रहा है। क्या कब आया था ये पानी? कब से आ रहा है? पानी तो काफी दिन से आ रहा है। ऐसा किस तरह का पानी था वो? पानी आ रहा है साफ जैसा। अच्छा। लेकिन जब उसको भर के रखते हैं ना तो नीचे जम जाता है वो। अच्छा। नीचे ऐसा जम जाता है जैसे अपन ने कुछ चावल का हाँ मार जैसा वो जम जाता है ऐसा नीचे। हाँ। अभी आपको क्या लग रहा है कि इतना कंटामिनेटेड पानी जिससे मौत हो जाए, ऐसा क्या मिला है उस पानी में? अब ये तो प्रशासन जाने, प्रशासन जांच करना चाहिए। जहाँ टंकी में से पानी सप्लाई हो रही है वहाँ से जांच करना चाहिए। कब की बात है, क्या हुआ था, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? वो उल्टी दस्त हुए थे। कब की बात है? ये शनिवार की बात है। शनिवार को भर्ती करा और इतवार को 11 साढ़े 11 बजे एक्सपायर हो गई बिल्कुल। अच्छा। वो पानी वहाँ पे क्लच मार्केट में वो ना उल्टी बंद हो पाई न दस्त, मतलब पानी सरीके दस्त जा रहे थे। तो मैंने भी दूषित पानी पी है और दूषित पानी से ही दूध बना बच्चे का हो गया है। दूध गट्ठा नहीं पिलाया जाता है बच्चों को, थोड़ा सा पानी मिला के पिलाया जाता है। तो मैं पानी मिला के पिलाती थी, बच्चे को दस्त हुए सर, 2 दिन ही बीमार रहा ये। हम डॉक्टर के पास गए, जैसे ही दस्त लगे उसके लिए उल्टी दस्त हुए तो 3 पुलिया पर लेकर गए। उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, मेडिसिन ली, अब 2-3 दिन तक चलता। किसी का बच्चा चला गया, किसी के सिर से माँ का साया उठ गया, किसी ने अपनी अर्धांगिनी को गंवा दिया। वजह क्या? पीने के लिए साफ पानी नसीब नहीं। इंदौर के भागीरथपुरा में उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन का प्रकोप 24 दिसंबर से शुरू हुआ, जब अस्पतालों में लोग भर्ती होने लगे, और इस मामले में पहली मौत हुई 26 दिसंबर को, जबकि शिकायत 10 दिन पहले ही की जा चुकी थी। क्या इतने दिनों तक सो रहा था प्रशासन? आम आदमी मरता रहा और आंखें बंद करके इस मनहूस घड़ी के आने का इंतजार किया जा रहा था। जो पेशेंट्स हैं वो इस समय आपको नजर आ रहे होंगे। जो कंटामिनेटेड पानी है उसको पीने की वजह से बहुत सारे जो मरीज हैं वो अभी भी भर्ती हो रहे हैं, अभी भी परेशानी उनको है। क्या हुआ था अम्मा? यही क्या हो? उल्टी दस्त। हाँ, यही के। क्या प्रॉब्लम हुई, क्या समस्या हुई? उल्टी दस्त हुए। उल्टी दस्त हो रहे? कब से हो रहे हैं? परसों से। अच्छा, क्या हुआ था, किस वजह से हो रहे हैं?
उल्टी दस्ती हुआ है पहले। क्या समस्या? पानी की वजह से हो रहा है ये सब। हमने पहले वर्मा के वहाँ भी एडमिट करवा दिया इनको, वहाँ पे भी इलाज करवाया, बोतलें चढ़ाई, 15-16 बोतलें इनको चढ़ी, 24 घंटे इनको एडमिट रखा, लेकिन डिस्चार्ज भी कर दिया और उसके बाद इनको आराम नहीं हुआ, इनको वॉमिटिंग हो रही है 24 घंटे से। उल्टी दस्त की शिकायत 100 से ज्यादा लोगों को, वो भी एक साथ। ऐसा कैसे हुआ? शुरुआती जांच में सामने आया कि 1 महीना पहले ही सीवर लाइन डाली गई और नर्मदा की पाइपलाइन भी 15 दिनों से डाली जा रही थी। इसी दौरान नर्मदा की पाइपलाइन में सीवर का पानी मिक्स हो गया। इसी लापरवाही का नतीजा ये हुआ कि कई घरों में क्रंदन शुरू हो गया, मातम पसर गया। जहां जहां पर भी संभावनाएं थी कि दूषित पानी सप्लाई कहां से हो रहा है, इसको लेकर के जांच की गई। जांच में एक जगह पर पानी की टंकी के नजदीक ये पाया गया कि लीकेज है और लीकेज को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तमाम जो मजदूर हैं इस समय काम कर रहे हैं। लीकेज को दुरुस्त करने का काम यहाँ पर चल रहा है। नगर निगम के तमाम जो अधिकारी हैं थोड़े समय पहले यहीं पर मौजूद थे और उन्होंने भी इस रिपेयरिंग के काम को मॉनिटर किया। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि ये जो नर्मदा की मुख्य पाइपलाइन है, इसी पाइपलाइन में लीकेज हुआ है और इसी में सीवर के पानी के मिक्स होने की जानकारी प्रशासन को, जो स्थानीय नगर निगम के अधिकारी हैं, उनको मिली थी और इसके बाद ही इस रिपेयरिंग का काम शुरू किया गया। इस तरह से जो तबीयत खराब हुई है लोगों की दूषित पानी पीने की वजह से, क्या वजह मानते हैं, कौन जिम्मेदार है? सर अब ये तो हमको आइडिया नहीं, पर सप्लाई नर्मदा से हुई है तो अच्छा, किस तरह का पानी आ रहा था? गंदा स्मेल मार रहा पानी, गंदा स्मेल मार रहा है, स्मेल मार रहा पानी गंदा। ठीक है, तो ये कब से ऐसा पानी आना शुरू हुआ, कितना समय हुआ? ये 25 से 24 तारीख से आसपास ज्यादा होगा। पहले बीच में दवाई थी तो दवाई का हुआ था, दवाई की स्मेल आ रही थी। अच्छा, तो फिर उस दिन भी पानी नहीं, उसके बाद से फिर ऐसा आने लग गया। पहले दवाई की स्मेल आ रही थी? हाँ, पहले 25 तारीख को दवाई की बहुत स्मेल आई थी, कोई ने पानी नहीं पिया था। अच्छा, बस उसके बाद से फिर ये चालू हो गया। जिस वक्त लोग खराब पानी की शिकायत कर रहे थे और उसके बाद अपनों के लिए तड़प रहे थे, तब जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे वो देख लीजिए। इलाके के पार्षद कमल वाघेला गार्डन में सुकून से झूला झूल रहे थे। जल कार्य प्रभारी बबलू शर्मा एक आयोजन में खाना परोस रहे थे। चेहरे की मुस्कान बता रही है कि इन्हें चिंता मेहमानों की आवभगत की थी या फिर शिकायत मिलने के बाद भी स्वच्छ पानी पहुंचाने की। मगर मजाल है इन्होंने एक सुनी हो। अब मामला गंभीर हुआ तो जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे। निगम की टीम यहाँ सर्च कर रही है, लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी बड़ा फॉल्ट नहीं पकड़ा है। तो यहाँ ड्रेनेज और नर्मदा मिक्स हो जाए ऐसा कम संभावना लग रही। मैंने शुरू दिन से महापौर जी, मंत्री जी सबसे आग्रह भी कर रहे हूँ, अधिकारी से भी किया है कि मुझे लगता है कि जो फीडर लाइन होती है जिससे पानी भराता है टंकी के अंदर, वो आती है मालवा मिल से लेकर तो प्रदेश भागीरथ पर आता है। सीवर का पानी पीने के पानी में मिक्स होने की बात सामने आई तो पीड़ितों के घर अधिकारियों का मजमा लगना शुरू हो गया। 3 अधिकारियों पर गाज गिर गई। मगर सवाल ये कि क्या ये काफी है? क्यों नहीं अब तक मेयर को हटाया गया? क्यों नहीं जिम्मेदार जल प्रभारी पर कार्रवाई की गई? लापरवाह लोगों को बर्खास्त करके मुकदमा क्यों नहीं चलाया गया? कहने के लिए यह मामला सिर्फ इंदौर का है, मगर असल में पिक्चर बड़ी है। पीने का पानी हर आदमी की जिंदगी से जुड़ा है और अगर वही इसके लिए जूझे, तड़पे और मरे तो फिर कौन करेगा इंतजार? किसकी लापरवाही मानते हैं? अब लापरवाही उनके दंडित कर ही दिया है, बाकी और गंभीरता से इसको लेंगे। आपको लगता है इतना दंडित करना पर्याप्त है और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी कार्रवाई करेंगे, इसमें किसी को भी बख्शेंगे नहीं। इंदौर में पानी पीने से लोगों की जानें जा रही, ये पूरे देश में हड़कंप मचा रहा। हर किसी की जुबान पर यही हेडलाइन है। साल के आखिरी दिन भी ऐसी खबरें लापरवाही की वजह से क्यों आ रही? एहतियात के तौर पर इंदौर प्रशासन ने 2700 से ज्यादा घरों का सर्वे किया। मेडिकल टीम को हर संभव मदद के लिए लगाया गया है, लेकिन लोग भय में हैं। जैसे दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पिया करता है, उसी तरह पानी उबालने के बाद लोग छान कर पी रहे हैं। हम एक घर में मौजूद है जहां पानी की सप्लाई होती है। यहाँ स्थानीय जो हैं रहवासी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से इस पूरे इलाके में अंडरग्राउंड टैंक्स बनाए गए हैं। इन टैंक्स में ही पानी स्टोर होता है। नर्मदा का जो पानी आता है, नर्मदा पाइपलाइन से जो पानी आता है, वो पानी यहाँ पर स्टोर होता है। अब तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं, चूंकि घर के लोगों ने बोरिंग भी कर रखी है। जो नर्मदा का पानी आता है उसमें शुरुआत में जो पानी आता है उसके साथ कचरा, बदबू और तरह तरह की जो स्मेल है वो उस पानी में आती है। पानी
कई मायनों में काफी गंदा है। शुरुआत का जो पानी आता है बहुत गंदा आता है। फिलहाल सप्लाई एक दिन छोड़ के एक दिन हो रही है। जो स्थानीय लोग हैं वो पीने पे पानी का इस्तेमाल अमूमन नर्मदा के पानी का नहीं करते, या तो घर में आरओ लगा हुआ है या बाहर से आरओ की सप्लाई लेते हैं। ये हमने जो पानी है उसका एक सैंपल यहाँ पर रखा हुआ है और इस पानी को कंज्यूम नहीं करते, लेकिन इस पानी की स्थिति क्या है अभी देखिए, बहुत हल्की सी स्मेल इस पानी में आ रही है। हालांकि यहाँ पर बोरिंग का पानी भी इस पानी में मिला हुआ है, लेकिन फिर भी एक स्मेल है इस पानी में। क्या परेशानी आई स्टार्टिंग में, किस तरह का पानी आया जिसके बाद शिकायत की गई? थोड़ा सा मटमैला पानी आता है शुरू में। अच्छा जी, सप्लाई में शुरू में मटमैला ही आता है? थोड़ा सा मटमैला आता है। वजह क्या बताते हैं, मटमैला क्यों आता है पानी? अभी वजह ये कि बोले कनेक्शन हो रहे हैं इसके नर्मदा ड्रेनेज के और इसके, उसके कारण कभी आता है पानी, ऐसा बताया गया। पीने के पानी से लोगों ने अपनी जान गंवाई तो मामला कोर्ट पहुंच गया, मगर इन सब के बावजूद नगर निगम के अधिकारी अपनी गर्दन बचाने में जुटे हैं। लीपापोती जारी है, खाना पूर्ति की जा रही है। इंदौर से मकरंद काली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।